गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का आपका स्वागत है इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर और जिसका नाम है देवोस क्लासेस। हमारा मोटो है मिशन टू लर्न। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज हम सभी जो वर्तमान में पूरा विश्व जिससे प्रभावित है, हमारा भारत देश जिससे प्रभावित है, कोरोना, इस पर बात करेंगे और इस पर बचाव किस तरह से किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। एक एक करके जो मेन पॉइंट है उसे देखेंगे। स्वस्थ खान पान पर ध्यान देकर कोरोना संक्रमण को दूर रख सकते हैं। यानी आपका खान पान कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, उसमें नॉन वेज भी होना चाहिए और वेज भी होना चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करना है। WHO के अनुसार स्वस्थ खान पान के जरिए प्रतिरोधक तंत्र यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जा सकता है और इसी मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम से ही कोरोना को हराया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसको ध्यान में रखना है। जब भी बाहर निकलें हमेशा मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और घर वापस आने पर अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। और इसके बाद काढ़े का इस्तेमाल करना है। काढ़ा का कमाल, अब कोरोना से डरना नहीं है, सावधान रहना है और कोरोना को इस तरह से हराया जा सकता है। तो काढ़ा किस चीज़ का बनेगा? 1 कप पानी में तुलसी के 3-4 पत्ते लेना है, 1 लौंग, 1 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी और मुलेठी मिलाकर 5 मिनट उबाले और पिए। तो जो काढ़ा बनेगा उसमें 1 कप पानी, तुलसी के 3-4 पत्ते, लौंग, काली मिर्च और ये दालचीनी, ये सब मिलाना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से श्वास संक्रमण का खतरा कम होगा और जो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो ये संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। गले में खराश नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, सीने में जकड़न नहीं होगा और बुखार ये सब की समस्या नहीं होगी। गर्भवती जो महिलाएं हैं, पेट में अल्सर, किडनी रोग और बवासीर की समस्या से जूझ रहे लोग, वो बच्चे काढ़ा ना पिए। तो ये जो लोग हैं काढ़ा ना पिए, गर्भवती महिलाएं ना पिए, और पेट में किसी तरह की परेशानी है तो वो ना पिए, किडनी रोग है तो उन्हें नहीं पीना है ये काढ़ा, और जब बवासीर की समस्या है तो वो काढ़ा नहीं पिए। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन्हें काढ़ा नहीं देना है। तो काढ़े का जो इस्तेमाल है वो जो सामान्य लोग हैं वो कर सकते हैं और इस काढ़े के इस्तेमाल से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और इम्यूनिटी पावर को मजबूत किया जा सकता है और इस कोरोना संक्रमण से दूर रहा जा सकता है। और आगे आप देख सकते हैं विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर श्वास संक्रमण को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और श्वास संबंधी जो संक्रमण होता है उसको दूर करता है। विटामिन सी शारीरिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान रहने में भी मदद करता है। शारीरिक रूप से फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है और एनर्जी देता है विटामिन सी। खेल गतिविधियों में शामिल रहने वालों की जान का खतरा कम होता है। जो स्पोर्ट्स में है उनमें और ये ज़्यादा फ्रूट्स लेते हैं, ऑरेंजेस लेते हैं और ये नींबू सबका वो प्रयोग करते हैं, इसलिए उनको और उनकी जान की जो खतरा है वो कम हो जाती है, संक्रमण की भी खतरा कम हो जाती है। तो प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? संतरा का प्रयोग कर सकते हैं आप, नींबू, खाने में नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला अचार के रूप में और दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, पपीता का प्रयोग कर सकते हैं। पपीता का प्रयोग किया जा सकता है और पपीता को आप कच्चा या फिर पका हुआ पपीता फल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद का प्रयोग किया जा सकता है अपने भोजन में। पालक, ये इसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पका हुआ आम जो कि इस गर्मी के मौसम में उपलब्ध है और स्ट्रॉबेरी, तो इन सब फलों में विटामिन सी मिलता है और इन सब फलों को आप अपने भोजन में शामिल करके विटामिन सी को हासिल कर सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता फिर आपको कोरोना संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए अपने भोजन में इन सब
जो फल हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनको शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके शरीर को विटामिन सी की पूर्ति हो सके। और इस ये जो संक्रमण महामारी अभी जो वर्तमान में चला हुआ है, ये से आप दूर रह सकते हैं। विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने देखा कि जिन संक्रमितों में विटामिन डी की कमी थी, उनके लिए SARS-CoV-2 वायरस ज़्यादा जानलेवा साबित हुआ। यानी विटामिन डी की कमी जिन मरीजों में थी, उसमें ये ज़्यादा जानलेवा साबित हुआ। और धूप से निकलने वाले अल्ट्रा वायलेट विकिरणों को भी कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा कवच विकसित होने की एक वजह माना गया था। तो जो विकिरण निकलता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं, तो इससे भी कोरोना वायरस के संक्रमण सुरक्षा कवच विकसित होने की एक वजह माना गया था। संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा कवच विकसित होने की एक वजह माना गया था। तो धूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धूप से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी और कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, दही का प्रयोग किया जा सकता है, अंडा का सेवन कर सकते हैं, ब्रोकोली आप खा सकते हैं, बादाम में विटामिन डी मिलता है। बादाम का सेवन आप चटनी के रूप में किया जा सकता है और दूसरे भोजन के रूप में। मशरूम का प्रयोग किया जा सकता है, सालमन का प्रयोग किया जाता है और अन्य तेलीय मछली, जितनी मछलियाँ हैं उनमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। और इन मछलियों के प्रयोग से, भोजन के रूप में प्रयोग से, विटामिन डी की कमी को पूरी की जा सकती है। और सबसे सामान्य जो स्रोत है, जो कि जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसमें आपको कोई खर्च नहीं है, वो है धूप। तो सुबह का जो धूप है, आप वो धूप ले सकते हैं और विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। और विटामिन डी क्या करता है? अगर विटामिन डी आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, तो जो संक्रमण है, कोरोना संक्रमण, इसको कुछ हद तक कम कर देता है, आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आपके शरीर को कोरोना से लड़ने की ताकत देता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जिंक की भूमिका। ये जो जिंक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए और कोरोना वायरस को के संक्रमण से दूर करने में ये सहायता करता है। विटामिन सी की तरह ही जो जिंक है, वो भी संक्रामक जो जितनी भी बीमारियां हैं उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, घाव जल्दी भरने में भी मदद करता है और कोशिकाओं और ऊतकों में आई दरारें भरने में भी कारगर होता है। ये कोरोना संक्रमण से जल्दी उबरने में भी असरदार पाया गया है। तो जिंक ये कोरोना संक्रमण को दूर करता है, साथ ही साथ उबरने में भी मदद करता है। तो किन किन भोजन स्रोत में ये मिलता है? तो मोटा अनाज, जितने भी मोटे अनाज है इसमें मिलता है, ओट्स में मिलता है, दाल में मिलता है, अंडा में जिंक मिलता है, मूंगफली आप खा सकते हैं, जिंक की पूर्ति होगी इससे। कद्दू के बीज में जिंक पाया जाता है, कद्दू का सेवन किया जा सकता है, काजू का सेवन कर सकते हैं, बादाम में भी पर्याप्त मात्रा में जिंक होता है, तो बादाम का भी प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं। और जो तुलसी के पत्ते होते हैं, इसमें भी जिंक मौजूद होता है। तो इन सब चीज़ों को भोजन में शामिल करके जिंक की पूर्ति की जा सकती है। और जब जिंक पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में होगा, तो ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। संक्रामक रोग इससे दूर हो जाते हैं और घाव भी जिंक की मदद से जल्दी भरता है। और साथ ही साथ कोशिकाओं और ऊतकों में जो दरारें आ जाती हैं, वो भरने लगती हैं। और कोरोना संक्रमण, अगर आपको कोरोना हो गया है, तो जिंक की मदद से आप धीरे धीरे कोरोना संक्रमण से भी मुक्ति पा सकते हैं, उसको भी आप हरा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जिंक क्या करता है? इम्यूनिटी, आपके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको वो बढ़ा देता है और आपको ये मजबूत बनाता है और कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है उसको दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलसी और खजूर। तुलसी जो हर किसी के घर में मिलता है, खजूर, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं? ये बहुत ही बेहतर हैं। चूँकि अभी ज़बरदस्त गर्मी है, इसलिए वयस्क पहले और दूसरे दिन 2 से 3 घूंट काढ़ा ही पिए। यानी अगर आपको संक्रमण हो चुका है, आप संक्रमित हैं, तो आपको काढ़ा ही लेना है। और काढ़ा किस चीज़ का लेना है हम देख चुके हैं पहले। और तीसरे दिन से उसका मात्रा 1 कप पर ले जाएं, यानी 2 से 3 घूंट काढ़ा पीना है। उसके बाद तीसरे दिन से इसका मात्रा 1 कप पर ले जाना है, यानी काढ़ा आपको नियमित रूप से पीना है। बच्चों को पानी में तुलसी और खजूर उबाल कर पिलाएं। और ऐसे बच्चे
हैं जिसका आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो तुलसी उबाल कर उसको उबाला जा सकता है और खजूर को उबाला जा सकता है और उस पानी को पिलाया जा सकता है। अगर काढ़ा बेहतर मानते हैं तो 5 से 15 साल के बच्चों को 10 से 12 मिलीमीटर से ज़्यादा खुराक ना दें, यानी 10 से 12 मिलीमीटर इनके लिए काफ़ी है। ये जो काढ़ा बनेगा 10 से 12 मिलीलीटर का, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो इस तरह से तुलसी और खजूर भी हमारे शरीर को बेहतर बनाता है, मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता से ये लड़ने में मदद करता है। और तुलसी को और खजूर को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे खा भी सकते हैं और इसे उबाला जा सकता है और उस पानी को पिया जा सकता है और वो पानी हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करता है और ये जो संक्रमण है इससे लड़ने में काफ़ी हद तक सहायता पहुंचाता है और हमें मजबूत बनाता है इन परिस्थितियों का सामना करने में। तो इस तरह से ये तुलसी और खजूर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।